डाडम हादसे में शवों के मिलने का सिलसिला तीसरे दिन भी जारी रहा। बचाव कार्य में जुटी टीम को देर रात एक और शव बरामद हुआ, जिसके बाद मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। इसी बीच सोमवार को इस मामले में पुलिस ने पहली एफआईआर दर्ज की है। आपको बताते चले, एक मृतक तूफान सिंह के भाई के बयान के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। भिवानी पुलिस के अनुसार मृतक तूफान सिंह के भाई मिथुन शर्मा निवासी बिहार के बयान के आधार पर पुलिस ने आईपीसी 304A के तहत गोवर्धन माइंस के खिलाफ केस दर्ज किया है। कोरोना के खिलाफ जंग में सोमवार से देश भर में 15 से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में हरियाणा में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण को लेकर के किशोरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। किशोरों को सिर्फ भारत बायोटेक की कोवैक्सीन ही लगाई जा रही है। बच्चों के टीकाकरण अभियान के पहले दिन देश भर में 41 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई गई, तो हरियाणा में करीब 55,000 बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। बच्चों के टीकाकरण अभियान में पानीपत जिला सबसे आगे रहा, जहां पर 8,062 बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। दूसरे नंबर पर अंबाला रहा, जहां पर आपको बताते चले 7,612 बच्चों का टीकाकरण हुआ। इसके अलावा गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो गुरुग्राम में 7,527 बच्चों को टीका लगाया गया। वहीं सबसे कम टीकाकरण नूंह जिले में देखने को मिला, जहां पर आपको बताते चले 266 बच्चों को ही कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। लेकिन 15+ वालों के बीच टीकाकरण को लेकर के भारी उत्साह देखने को मिला है। तो ओमिक्रॉन का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच 15 से 18 वर्ग की आयु का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। अगर बात करते हैं हम, देश भर में 41 लाख से ज्यादा बच्चों का कल टीकाकरण हुआ। हरियाणा में करीब 55,000 बच्चों का टीकाकरण हुआ। तो वहीं आपको बताते चले, प्रदेश में 54,979 बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई गई है। टीकाकरण को लेकर के किशोरों में भारी उत्साह देखने को भी मिला है। हरियाणा में करीब 55,000 बच्चों का टीकाकरण करवाया गया। प्रदेश में 54,979 बच्चों का टीकाकरण हुआ, पहली डोज उन्हें लगाई गई। तो वहीं अगर हम बात करते हैं अंबाला की, तो अंबाला में 7,612 बच्चों का टीकाकरण हुआ। गुरुग्राम में 7,527 बच्चों का टीकाकरण हुआ। सबसे कम अगर हम बात करते हैं तो नूंह जिले में 266 बच्चों को वैक्सीन लगाई गई है। प्रदेश में आपको बताते चले 15,40,000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। जींद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जींद से 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू। पहले दिन 2,807 किशोरों को वैक्सीन लगी है। उचाना कला में 2,200 से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगाई गई। जींद में आज बनाए गए 57 वैक्सीनेशन सेंटर। तो बड़ी खबर जींद से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। पहले दिन 2,807 किशोरों को वैक्सीन लगी। उचाना कला में 2,200 से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगी है। जींद में आज बनाए गए हैं 57 वैक्सीनेशन सेंटर। जिले के 65,000 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। तो जिले के 65,000 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान। जींद से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जींद में आज बनाए गए हैं 57 वैक्सीनेशन सेंटर। जिले के 65,000 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बढ़ चढ़ करके बच्चे वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं और पहले दिन 2,807 किशोरों को वैक्सीन लगी है।
उचाना कला में 2200 से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन लगी। तो जींद में आज बनाए गए हैं 57 वैक्सीनेशन सेंटर। बड़ी खबर जींद से बता रहे हैं आपको, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। जिले के 65,000 बच्चों को वैक्सीनेट किया जाएगा। जींद में आज बनाए गए 57 वैक्सीनेशन सेंटर। पहले दिन 2807 किशोरों को वैक्सीन लगी। तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं किस तरीके से अभिभावक बच्चों को वैक्सीन सेंटर लेकर के पहुंच रहे हैं पहली डोज लगवाने के लिए। 15 से 18 साल के किशोरों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू हो चुका है। जींद से खबर आपको बता रहे हैं और लगातार प्रशासन यहां पर अपील करता जा रहा है कि अभिभावक बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाए। देश में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी जोरों शोरों से इस मेगा ड्राइव को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि अभिभावकों और बच्चों को आगे आकर के अधिक से अधिक संख्या में इंजेक्शन लगवाने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण ड्राइव को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापकों की भी मदद ली जाएगी। तो देश में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा में भी जोरों शोरों से इस मेगा ड्राइव को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी अभिभावकों और बच्चों को आगे आकर अधिक से अधिक संख्या में इंजेक्शन लगवाने चाहिए। उन्होंने सभी से अपील करी कि अभिभावक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाएं। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना टीकाकरण ड्राइव को सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यापकों की भी मदद ली जाएगी। तो देश भर में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा रही है। और आपको बताते चले, प्रदेश में कोरोना टीकाकरण ड्राइव को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब अध्यापकों की भी मदद ली जाएगी। बच्चों का देश भर में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जा रही है। वैक्सीनेशन पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि आगे आकर अधिक संख्या में इंजेक्शन लगवाएं। अभिभावकों से उन्होंने अपील करी है। नहीं, बिल्कुल सब पे लागू होंगे। और वो तो कहीं जहां भीड़ वगैरह जगह जगह है वहां पर भी लागू होंगे। स्कूल की तो बात छोड़िए, पर स्कूल में तो लागू होंगे ही होंगे। और जिस प्रकार से इससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो जो विशेषज्ञों की राय है, उन्होंने कहा है कि भाई हम स्कूल बंद करें, तो हमने स्कूल बंद कर दिए और सब स्कूलों पर लागू होगी। निश्चित तौर से उन सबकी मदद ली जाएगी उसमें। और टीचर के लिए भी ये आदेश हमने दे दिया कि जिनको डबल डोज नहीं लगा तो वो नहीं आएंगे, और हमने उनके ऊपर रोक लगाई। बाकी सभी टीचर्स में काम करेंगे, उनका सहयोग लेंगे। नहीं, बिल्कुल। चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर के लिए चुनाव 8 जनवरी को सुबह 11 बजे से सदन में होगा। इन 3 पदों के लिए कैंडिडेट अपने नामांकन 4 जनवरी की शाम 5 बजे तक भर सकते हैं। चंडीगढ़ के डीसी ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर काउंसलर महेश इंद्र सिंह सिद्धू को बनाया गया है। इसी के साथ मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है। मेयर के लिए 35 में से 18 पार्षदों का जरूरी है। सांसद को भी वोट करने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 14 पार्षदों को दिल्ली बुला लिया है। वहीं कांग्रेस भी अपने 8 पार्षदों को लेकर जयपुर चली गई। चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। दीपेंद्र हुड्डा के जन्मदिन पर टीम दीपेंद्र ने जरूरतमंद मजदूर और किसानों को कंबल बांटकर कंबल आपको बताते चले सांसद का जन्मदिन मनाया है। साथ ही साथ युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अमन ढिल्लो और सामाजिक कार्यकर्ता कर्मकेश कुड्डू ने बताया कि हर वर्ष की भांति टीम दीपेंद्र दिल्ली जाकर के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ उनका जन्मदिन मनाती थी। दीपेंद्र हुड्डा कई दिनों से कोरोना की वजह से होम क्वारंटाइन है, इसलिए दिल्ली जाने की बजाय उन्होंने जरूरतमंद लोगों को कंबल बांट करके उनका जन्मदिन मनाने का निर्णय लिया।
झज्जर जिले में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए झज्जर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ने बिना मास्क के बाजारों में घूमने वाले लोगों के चालान काटे, साथ ही साथ भविष्य में मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी गई है। ये अभियान डीएसपी राहुल देव और एसडीएम शिखा के नेतृत्व में चलाया गया। साथ ही साथ बताते चले कि नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए और फेस मास्क के 12 चालान काटे गए। आपको बताते चले कुछ महीने राहत के बाद शहर में फिर से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। प्रयास कर रहे हैं। आज इसी के संदर्भ में हमने डीएसपी साहब पुलिस ने एक फ्लैग मार्च के तौर पे हमने मार्केट में अवेयरनेस भी की और एनफोर्समेंट के लिए चालान भी काटे गए हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि लोग जो है कोरोना से बचाव के लिए हिदायतों का पूरा पालन करें और अपना वैक्सीन लगवाएं। झज्जर जिले में वैक्सीनेशन की स्थिति काफ़ी ठीक है, परंतु फिर भी जो लोग रह गए हैं हम स्ट्रिक्टली इंश्योर कर रहे हैं कि वो भी अपना जो है वैक्सीनेशन लगवाएं। ज्वल घर में निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके लीपा पोती की जा रही है। ग्रामीण बार बार इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को कर चुके हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार आला अधिकारियों के साथ मिलकर घटिया सामग्री का इस्तेमाल करके इस कार्य को कर रहे हैं। ग्रामीणों में इससे काफी रोष है। वहीं जब पत्रकारों की टीम वहां पर पहुंचती है तो ग्रामीणों ने बताया कि यहां पर पुरानी ईंटों को लगा करके उसको ऊपर से लीपा पोती की जा रही है। बार बार कहने के बावजूद भी ठेकेदार अपनी आदत को नहीं सुधार रहे हैं। इस निर्माण कार्य का मौका निरीक्षण करके इसमें इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता को चेक किया जाए और गलत पाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ग्रामीण इसकी मांग कर रहे हैं। या कल की चुनाई है। एक नंबर गेट देखो भाई। बार बार जो है ठेकेदार केशव नाम का है, उससे हमने बात की। यहाँ पे जितनी भी ईंटें लग रही है वो 3 नंबर की ईंट लग रही हैं। प्लस में जो मसाला है वो 0 क्वालिटी का लग रहा है, 10-1 का। और बार हर जगह जैसे इनका जो सामान देखते हैं, माल देखते हैं, मटेरियल देखते हैं, वो बिल्कुल घटिया स्तर का है। यहाँ पे इनको बार बार इसके बारे में सूचित भी किया गया है, अधिकारियों को भी बताया गया है। इससे पहले भी एक बार इनको इस विषय में बता करके ये काम रोका गया था। कल फिर इनके जो काम है और इनका जो सामान है, मटेरियल है, उसकी वीडियो बना करके इनका काम फिर रोका गया। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। अंबाला से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। अंबाला से इस वक्त की बड़ी खबर, रेल मंडल ने जुर्माना वसूला। 1 महीने में वसूला जुर्माना। अप्रैल से दिसंबर तक आपको बताते चले 32 करोड़ के करीब का जुर्माना वसूला गया है। 1 महीने में वसूला जुर्माना। अंबाला से बड़ी खबर, रेल मंडल ने 5 करोड़ के करीब जुर्माना वसूला है। अप्रैल से दिसंबर तक 32 करोड़ का जुर्माना था। आपको बताते चले 1 महीने में वसूला गया जुर्माना। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर रेल मंडल ने 5 करोड़ 52 लाख का जुर्माना यहां पर वसूला। 1 महीने में वसूला गया जुर्माना। डीआरएम गुरिंदर मोहन ने इसकी पुष्टि करी है। 1 महीने में वसूला गया जुर्माना। रेल मंडल ने 5 करोड़ 52 लाख का जुर्माना वसूला। 1 महीने में जुर्माना वसूला गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।